आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। श्रीमद् भागवतम में आगे की कथा सुनेंगे। आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने धाम को वापस जाना चाहता हूँ, इसके आगे सुनेंगे। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। श्री कृष्ण जी उद्धव जी को कहते हैं, वह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाली जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती है। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो गया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। यद्यपि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं, मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए लालायित हूँ। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वरात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के एक साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध्य और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामी, आप अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह में मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एक कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असहा समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा,
विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप मुझे भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवा तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें ज्ञान दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहें? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं थी, उन श्री हरि के ब्राह्मणों के श्राप रूप काल के बहने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी है, विषयों से कभी विचलित नहीं हुआ। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वो यही रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनकी प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते हुए मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विरह होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण।